यस, अगला काम है अपना त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद क्यूब वाला, तीन तीन पावर वाला है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का है ना। तो भाई जैसे द्विघात गुणनखंड के दो रेखिक बहुपद आते हैं, ऐसे ही त्रिघात बहुपद के तीन रेखिक गुणनखंड आएंगे। उनमें से एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। कैसे कि हम अपनी स्वेच्छा से इसमें x का ऐसा मान रखेंगे जिससे शेषफल 0 आ जाए। तो शेषफल 0 आने का मतलब वो जो मान रखा है उसके संगत हमें गुणनखंड पता चल जाएगा। भाई जैसे x बराबर 1 रखने से 0 आ रहा है तो x माइनस 1 उसका गुणनखंड हुआ। अगर प्लस का 2 रखने से 0 आ रहा है तो x माइनस 2 उसका गुणनखंड हुआ। अगर माइनस का 3 रखने से आ रहा है तो x प्लस 3 उसका गुणनखंड होगा, है ना। तो एक गुणनखंड इससे मालूम चल जाता है। उसकी भी एक ट्रिक है जिससे मालूम चल जाता है कि 1 रखने से आएगा या नहीं आएगा। वो ट्रिक क्या है कि अगर पहले और तीसरे पद, ये पहले और तीसरे पद के गुणांकों का योग दूसरे और चौथे पद के गुणांक के योग के अगर बराबर है तो वो 1 या माइनस 1 से 0 हो जाएगा। 1 रखने पर या माइनस 1 रखने पर शेषफल 0 आ जाएगा, है ना। चिन्ह का भी पता चल जाता है। अगर दोनों योग एक जैसे चिन्ह के आ रहे हैं तब तो आपको माइनस का 1 रखना पड़ेगा, और अगर दोनों योग विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं तो फिर प्लस के 1 से ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके पहला गुणनखंड हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। पहला बहुपद px में x का वह मान रखते हैं जिससे शेषफल 0 प्राप्त हो। इस प्रकार हमें एक रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे एक गुणनखंड पता चल गया, है ना। जैसे कोई संख्या 42, 42 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अगर 42 में आप 7 का भाग देते हो एक गुणनखंड का, तो 7 छिंग 42, ये जो भागफल आ रहा है ये भागफल आ रहा है बाकी के दो गुणनखंडों का गुणा। अगर आप 2 का भाग दोगे 42 में तो 21 बार भाग जाएगा, 21 इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल है। 3 का भाग दोगे तो 12 बार जा रहा है ना, 14 बार, तो फिर वो आएगा इन दोनों का गुणनफल, है ना। तो एक गुणनखंड का जब बहुपद में भाग देते हैं तो भागफल के रूप में जो प्राप्त होता है वो बाकी के दो गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त होता है, यानी द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। उस द्विघात बहुपद के फिर शेषफल वो जो मध्यपद विभक्त विधि हमने सीखी थी उस विधि से उसके भी गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये है दूसरा काम। इस रैखिक गुणनखंड का बहुपद में भाग देकर भागफल के रूप में शेष दो गुणनखंडों द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। और इसके मध्यपद विभक्त विधि से गुणनखंड करते हैं।
ठीक है ना, ऐसे तीनों गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ